दोस्तों नमस्कार। कानूनी बातें बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज का विषय है क्षतिपूर्ति बॉन्ड आप रद्द कर सकते हैं। और बहुत बार ये मन में शंका लेके लोग फिरते हैं कि भाई मैंने क्षतिपूर्ति बॉन्ड पे साइन कर लिया है। क्षतिपूर्ति बॉन्ड यानी इंडेमनिटी बॉन्ड पे जब साइन होता है, खास करके जो देने वाला, जो इंडेमनिटी बॉन्ड देने वाला है वो ही जिम्मेदार होता है, ऐसा ही नहीं तो उसका श्योरिटी भी जिम्मेदार होता है। अब बहुत बार हम श्योरिटी करके साइन दे देते हैं। तो 1872 के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अनुसार आप जिम्मेदार ठहरते हो। आप क्या करते हो? आप जिम्मेदारी लेते हो पैसे देने की। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, ए ने बी को पैसा देने के लिए कबूल कर लिया है। ए क्या है? बैंक है। बी क्या है? लोन लेने वाली है। और आप ए को गारंटी देते हैं, भाई मैं हूं ना, बी अगर नहीं देगा तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अब एक बार जिम्मेदारी ले ली, ए ने बी को पैसा दिया और बाद में आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं जिम्मेदार नहीं, आज मेरा कोई संबंध नहीं, मेरा उससे झगड़ा हो गया, नहीं चलेगा। क्योंकि आपके बलबूते पे ऊपर उसने पैसा दिया है, आपने साइन जो किया है, श्योरिटी करके साइन जो किया है, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। अब जिम्मेदारी कब नहीं बनती है ये भी समझना इम्पोर्टेंट है। अगर जबरदस्ती से धोखाधड़ी करके गलत बयानी देके अगर साइन ले लिए तो आप बोल सकते कि भाई ये इसके लिए मैं सहमत नहीं हूं, मैं श्योरिटी ही नहीं हूं क्योंकि ये धोखाधड़ी हुई। पर ये आप ऐसे बोलने से नहीं होगा, आपको उस बैंक को या इंस्टीट्यूशन को लीगल नोटिस देके बताना पड़ेगा, भाई आप जो बता रहे हो वो श्योरिटी मैं नहीं हूं। अगर ये नहीं बताते तो क्षतिपूर्ति बॉन्ड में जो देने वाला है वो इंडेमनिफायर और जो श्योरिटी, ये दोनों जन जिम्मेदार है पैसा देने के लिए, इतना याद रखें। अब दूसरी बात हम समझ लेंगे। मान लो क्षतिपूर्ति बॉन्ड है, जो पैसा लेने वाला है उसने तो हाथ ऊपर कर ही लिया है, अब श्योरिटी ने भी हाथ ऊपर कर लिया, तो लिमिटेशन कब से चालू होता है, तो सीमा अवधि कब से कैलकुलेट किया जाता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीमा अवधि का इसमें कैसा होता है, जब क्षतिपूर्ति पर सीमा अवधि जो क्षतिपूर्ति खंड करने के लिए बात कहता है, यानी जो श्योरिटी है वो बोलते हैं कि अभी मैं नहीं जिम्मेदार हूं, इसके हाथ ऊपर कर लिया, उसने ऐसा लिखित तौर पे लिख दिया है। तो जब से वो जाहिर करता है कि मैंने क्षतिपूर्ति खंड किया है, वहां से 6 साल के अंदर उसके ऊपर आप मुकदमा कर सकते हैं। और 6 साल के बाद वो भी फ्री हो गया कि मैंने तो आपको बताया था, आपने कुछ नहीं किया। तो एक बात तय है कि क्षतिपूर्ति बॉन्ड पे साइन करने के पहले जो इंडेमनिटी बॉन्ड है, या आप श्योरिटी हो, इंडेमनिटी तो पैसे लेने वाला ही है, पर श्योरिटी बहुत बार पैसे लेने वाला नहीं रहता है, वो दोस्त रहता है। तो भाई दोस्ती निभाने के चक्कर में आप ये मत भूलना कि भाई जिसको दे रहे हो श्योरिटी करके साइन, उसकी क्षमता है कि नहीं, वो लायक है कि नहीं कि जिसको पैसा दे रहे हो, नहीं तो वो भाई रफू चक्कर हो जाएगा और आप गले में फंस के आप फंस जाएंगे। आज का विषय था क्षतिपूर्ति बॉन्ड रद्द किया जा सकता है क्या, या श्योरिटी होने के बाद आप उससे बाहर पड़ सकते हैं क्या। आज का विषय कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगले वीडियो तक यही रुकेंगे। अलविदा, धन्यवाद।